अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे और अल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे, जहाँ-जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले आप लोगों से ये कहना था कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ उन्हें मिलती रहें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। आज की जो मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिस दिन की, वो जर्मनी में गर्म तरीन दिन था। हमारे इलाके में जो टेम्परेचर था वो 40 तक गया था। कुछ जगहों पे तो 41 तक भी चला गया था। तो सुबह उठते ही नाश्ता वगैरह करके जब मैं बाहर आई हूँ, अपना वो कहवा वगैरह बाहर लेके जब मैं आई हूँ, तो हवा इतनी गर्म थी, साँस लेते हुए ऐसे महसूस हो रहा था कि आप गर्म हवा के साँस ले रहे हैं। जैसे आप कह लें कि साउना में बैठे हुए हैं। तो ये पैरासोल कितने दिनों से मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था और समी से इतनी दफ़ा कहा था कि इसे लगा दो हमें। काम ये सारे हम सब आज तक ये जब बच्चे नहीं करते थे तो मैं खुद ही करती रही हूँ, लेकिन अब मैं खुद जानबूझ के इनसे करवाती हूँ। पहले सैफ करता होता था, माशाल्लाह से वो नहीं है घर में, तो इसको हम ट्रेन कर रहे हैं एक तरह से समी को, कि ये घर की छोटी-छोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये ले। जिस तरह से हैकन वगैरह काटने होते हैं या जो ये जो ज़ोनशियम है इसे लगाना या बाद में समेटना, गार्डन की सफाई वगैरह, ये आजकल हम इसी से करवा रहे हैं। तो अभी हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैंने जो बच्चों के साथ प्लान किया हुआ था, आजकल मैंने सच ये भी आप लोगों को बताना था कि मैं भी घर पे ही होती हूँ, 1 महीने की मेरी भी छुट्टियाँ हैं। तो मैंने स्टार्ट में ही इनसे ये कहा था कि इन जो वेकेशन में हम लोगों ने उर्दू जो है वो मैंने आप लोगों को सिखानी है। 2017 में मैंने किंज़ा और सैफ को भी ऐसे ही उर्दू सिखाई थी और लिखना, पढ़ना, बोलना इन्हें आ गई थी। और अब ये इन छोटे तीनों को मैंने, यही मेरी था, ये प्लान मैंने किया हुआ था कि इनको ये सिखानी है। बच्चे बैठते तो नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से इन्हें बिठाना पड़ता है। बड़े ही इनके नखरे होते हैं कि अब हमारी फेरियन है, अब हम फेरियन में भी हम हाउस ऑफ कार्बन करें। कभी आप, मैं वैसे ये पिछले दिनों हज के दिनों में मैं इनसे प्लाकार्ड वगैरह बनवाती रही हूँ। इन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ हज के बारे में और जो इस्लाम के जो 5 अहम रुकन रुकन हैं उनके बारे में प्लाकार्ड बनाए थे। मेरा मकसद इनको बिज़ी करना है, ये नहीं है कि हर टाइम ये गेमें वगैरह खेलते रहें और फ़ोन लेके बैठे रहें। तो थोड़ा इस तरह से एक्टिविटीज़, मैं खुद भी अपने बचपन में भी हम लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है। मुझे याद है कि हम लोग मिट्टी के मैं वो मुख्तलिफ़ फ्रूट्स वगैरह मिट्टी के बनाया करती थी, फिर उनको पेंट करना। और ख़ैर पाकिस्तान में तो घर के वो जो स्कूल का काम ही इतना दे देते थे वेकेशन में, वो पहले हम लोग हफ़्ते 2 हफ़्ता लगा के सबसे पहले गर्मियों में वो छुट्टियों का काम ख़त्म कर लेते होते थे और फिर बाद में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी हमारी। पेंट करना, ये चीज़ें बनाना, ये लड़कियों के ख़ास तौर पे मुझे याद है कि टिकोज़ी कवर, ट्रे कवर, इस तरह के छोटे-छोटे से रुमाल, उन पे मुख्तलिफ़ जो हमारे इलाकाई टाँके होते हैं वो सीखे थे। तो मैं ख़ुद भी अपने आप को बहुत बचपन में बिज़ी रखती होती थी और मेरी कोशिश ये है कि मैं इन बच्चों को भी डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखूँ। साल 2 साल पहले मैंने किंज़ा को बटन टाँकना सिखाए थे, काज वगैरह करना और सिलाई मशीन पे थोड़ा बहुत सीधी सिलाई लगाना, ज़िग-ज़ैग वगैरह लगाना। तो अब इन बच्चों के साथ मैंने ये प्लान किया हुआ। देखें अब मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ तो बंदे ने जो टारगेट सेट किया हो वो कंप्लीट अगर अचीव ना भी हो तो थोड़ा बहुत पास-पास तो बंदा पहुँच ही जाता है। तो इन मेरी बातों-बातों में ही वो टाइम सारा पीछे काफ़ी सारे क्लिप्स गुज़र गए हैं, तो गर्मी आज बहुत ही समझ कोई नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। और किंज़ा गई हुई है काम पे, तो उसने आना है, तो उसे भूख लगी हुई होगी, तो फिर मैंने फटाफट ये स्पेगेटी कीमा बना दिया है। ये हमारे घर में बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। हस्बैंड मेरे ने ये कीमा नहीं खाना, तो उनके लिए फिर मैंने टमाटो सॉस साथ बना ली है। वो आजकल उनकी शुगर का कोई है अप एंड डाउन, तो वो इस तरह के ये रेड मीट से वो बहुत परहेज़ कर रहे हैं। इसलिए हमारे घर में आजकल ज़्यादातर वैसे चिकन में सारा कुछ बन रहा है। बच्चों के लिए घर में बनाती हूँ, जो भी हो, कहीं कीमा हो या गोश्त वगैरह भी बनता ही है, लेकिन इनके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा एक हांडी बनानी पड़ती है। तो कीमा मैं इस टाइम भूनने लगी हूँ, स्पेगेटी पीछे बॉयल हो रही है और जो टमाटो सॉस है वो भी मेरी बन के रेडी हो गई हुई है। और पीछे 1-2 क्लिप्स गुजरे हैं। आज चूँकि गर्मी थी, मुझे पता था कि टेम्परेचर बहुत हाई होना है, तो मैंने बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उन्हें मैंने वाश मीटर के अंदर थोड़ी देर के लिए भिगो दिया
था और फिर बाद में हल्का-हल्का सा ब्रश मार के तो उसे बाहर मैंने सूखने खुश्क होने के लिए डाल दिया हुआ है। अभी पीछे 2-3 क्लिप्स गुज़र गए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो गर्मी थी बहुत तो इन्होंने मुझे बताया कि ना खुश्क हो जाएँगे। अच्छा, साल में 1 दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में मैं इन्हें ज़रूर वॉश करती हूँ। ये बैग माशाल्लाह से बच्चों के इधर वैसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। एक दफ़ा आपने पैसा खर्च करना है, लेकिन ये है कि 4-5 साल वो कहीं नहीं जाते हैं। ये जो अरहम का बैग है 5th क्लास में इसने लिया था, माशाल्लाह इसने 7th में चले जाना है। असद का भी ऐसे ही है, असद माशाल्लाह से अब 9th में जाएगा। तो 4-4 5-5 साल तो ऐसे आराम सुकून से निकल जाते हैं। मैंने वैसे हमेशा ऐसे ही किया है कि ग्रुंडशुले का एक ही बैग बच्चों का रखा है जो प्राइमरी स्कूल होता है, और उसके बाद क्लास 5th से लेके 9th तक एक बैग, और फिर 10th में या 11th 12th में जाके बच्चे ज़्यादातर स्कूल बैग नहीं, इस तरह के बैग नहीं लेके जाते। और रुकज़ाक टाइप वो छोटे-छोटे से होते हैं। किंज़ा तो ख़ैर वो अपने हनठाशे वग़ैरह लेके जाना शुरू हो गई थी, और सैफ ने भी एक नाइक का या एडिडास का इस तरह के वो उसके जो स्पोर्ट आशन होते थे वही ले जाते थे। 1-2 बुक्स इन्होंने साथ लेके जानी होती हैं। तो अब मैं ऊपर आई थी क्योंकि ये बच्चों के सपारा पढ़ने का टाइम हुआ हुआ था, और पिछले दिनों मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ घर के कई छोटे-मोटे कामों में, तो 1-2 दफ़ा इनसे मिस हो गया। तो मैं चेक करने आई थी कि पढ़ रहा है कि नहीं, तो माशाल्लाह से असद अपना सपारे का टाइम था तो पढ़ रहा था। और फिर मैंने शावर लिया है, खाना खाया है, और अब हम जा रहे हैं मैं और समी। समी माशाल्लाह से 16th का हो गया हुआ है, तो अब इसकी हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे, इसके पापा ने मुझे 3-4 दफ़ा कहा है कि जाओ ज़रा इसकी ना अनमेल्डिंग करवाओ फारशूले में। तो इस टाइम हम लोग इसके ड्राइविंग स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो गुज़रते हुए ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चों का किंडरगार्टन है। समी, असद और अरहम इधर ही गए हैं इसी किंडरगार्टन में, और ये इस किंडरगार्टन से ये साथ ही ये जो ड्राइविंग स्कूल है, और ये इस जिनका ये ड्राइविंग स्कूल है, इन्हें मैं बहुत पुराना जानती हूँ। तकरीबन कह लें कि 8-9 साल से मैं इन्हें जानती हूँ, क्योंकि जब समी किंडरगार्टन में था तो इसका बेटा भी किंडरगार्टन में ही आया था, समी के ग्रुप में ही आया था, और बाद में अरहम के साथ भी वो उसी ग्रुप में रहा है, और बाद में ये स्कूल में भी इकट्ठे थे। तो और सैफ और किंज़ा ने भी इधर से इन्हीं से की है, और बहुत अच्छी ये एक तरह से इनकी फैमिली का कह लें कि ये बतरीब है। ये इसके ससुर का था ड्राइविंग स्कूल, और उसके बाद इसके हस्बैंड ने ले लिया है, और हमें ये ख़ास तौर पे थोड़ी सी कंसेशन देते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इधर ही आती हूँ। इसलिए कि क्योंकि ये मुझे जानती है, तो इसलिए और वैसे भी ये तीसरा बच्चा माशाल्लाह से समी इनके पास गया है, और सैफ और किंज़ा की दफ़ा भी इसने वाक़फ़ियत की वजह से ये कह लें कि मुझे कुछ राय दे दी थी। 200-250 का भी अगर आपका ऐसे फ़ायदा हो जाए तो बुरा तो नहीं है। अभी भी आज भी उसने मुझे तकरीबन €250 लेस कर दिए। तो समी का एडमिशन वगैरह मैंने करवा दिया है। बुक्स अभी आप लोगों ने जो पीछे क्लिप गुज़रा है देखा होगा, इसकी बुक्स वगैरह जो इसे मिली हैं वो हम लोगों ने ले ली हैं। इसने 14 दफ़ा ये क्लासेस अटेंड करनी है जो, और उसके बाद थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। जिस तरह से अगर ज़्यादातर तो वैसे जो जर्मनी में रहते हैं लोगों ने ये सारे प्रोसेस का पता होगा, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए ज़िक्र कर रही हूँ जो पाकिस्तान के मेरे व्यूवर्स हैं, कि इस तरह से पहले इसने थ्योरी का इम्तिहान देना है, और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल शुरू होगा। तो अगर बच्चे बहुत जल्दी भी करें तो 6 माह तो लग ही जाते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो इस टाइम मैं गाड़ी में टंकन कर रही थी। गाड़ी आजकल किंज़ा के पास होती है, और ये आप लोगों ने देखा होगा कि उसने बिल्कुल रिज़र्व पे आ गई हुई थी गाड़ी। तो अभी मैंने टंकन किया है, और फ़ेरोशाइन का जहाँ तक लाइसेंस का ज़िक्र अब मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि समी अभी 16 का है, तो 16 एंड हाफ़ का हो के बच्चे दाखिला इधर ले सकते हैं। और जैसे सैफ है तो उसने 17 इयर्स ओल्ड था जब उसने अपना लाइसेंस बना लिया था, लेकिन 1 साल उसने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ चलानी होती है गाड़ी। जब तक 18 का नहीं बच्चा हो जाएगा तब तक वो खुद से गाड़ी अकेले नहीं चला सकता। 18 तक उसने पेरेंट्स में से या कोई भी अवक्सन हो, बड़ा हो, जिसके लाइसेंस को कम से कम 5 साल गुजर चुके हों लिए हुए, तो उसके साथ बच्चा गाड़ी चला सकता है। और जैसे ही जिस दिन ही 18 का होगा तो वो अपनी खुद से यानी वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है। तो समी को हम लोगों ने, मैंने किंज़ा के साथ भी ऐसे ही किया, सैफ के साथ भी ऐसे ही। बच्चे जैसे ही 16 साल और चंद माह के होते हैं तो एडमिशन ले देती हूँ, तो 17 तक फिर ये लाइसेंस कर लेते हैं। 1 साल माँ बाप के साथ चला के इनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, और फिर 18 के होके तो फिर माशाल्लाह से खुद से चलाना शुरू हो जाते हैं। और ज़िक्र करने वाली बात जो इस टाइम ये है कि किंज़ा ने 2021 में लाइसेंस किया था, और समी का मैंने आज एडमिशन करवाया है। तो प्राइसेस जो है ना वो आसमान तक पहुंच गई हुई हैं। इस 1 साल के ड्यूरेशन में जो लाइसेंस है, कह लें कि €700-800 महंगा हो गया है।
तो एडमिशन करवाते हुए मैंने उससे नीना से पूछा है, मैंने कहा इतना महँगा अभी तो पिछले साल ही तो किन्ज़ा ने किया है। कहती है कि ऑयल प्राइसेस आप लोग देखो और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस और हमें लगे हैं और जैसे ही ये पूरे जर्मनी में क्या पूरी दुनिया में महँगाई हुई है, तो इस तरह इसका इफ़ेक्ट हम लोगों पे भी आया है। तो हम लोगों ने भी तो आगे पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए उसने थोड़ा-सा इन शॉर्ट मुझे इसने क्लियर किया है कि महँगाई जैसे ही सारी हर तरफ ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए फिर ये भी चीज़ें महँगी हो गई हैं। लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। मुझे याद है कि किंदा की 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इससे पहले का शुरू किया हुआ है। कोविड की वजह से वो बेचारी अभी तक लटकी हुई हैं और मैंने तब इतना दुरुक दिया था किंदा को, पीछे पढ़ के मैंने इसको कहा था कि किंदा बच्चों को पसंद तो नहीं आता माँ-बाप ऐसे हर टाइम पीछे पड़े रहें या डाँटें या ये वो, ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पसंद आता। लेकिन मैंने इसके पीछे पड़ के ना तब दिन-रात कह लें, डाँट के या जैसे प्यार से, लाड से, अल्लाह का शुक्र है कि इसने ना तब 21 में ले लिया था लाइसेंस। इसकी 2 फ्रेंड्स हैं, वो अभी तक इससे पहले का शुरू करके अभी तक उन्होंने थ्योरी तक नहीं की है। तो इन सारी बातों में काफ़ी टाइम पीछे गुज़र गया। मैं अल्डी पे भी गई थी, लिडल पे भी गई हूँ। हमारे घर में जो योगर्ट वग़ैरह है वो अल्डी का आता है और लिडल की ब्रेड खाई जाती है। तो इसलिए फिर जब भी कभी मैं ये ऐसे ख़रीदारी के लिए जब भी कभी क्या हर हफ़्ते ही जाना होता है, तो ज़्यादातर मुझे इन दोनों दुकानों पे जाना पड़ता है। कुछ चीज़ें अल्डी से लेनी होती हैं, कुछ लिडल से लेनी होती हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जो हम लोगों ने अभी ख़रीदारी की है। आजकल किंजा ये लाटे मचियाटो और या कैपुचिनो जो है रेडी वाला ये साथ लेके जाती है। ये एक तरह से कोल्ड कॉफ़ी है और काम पे या जॉब पे इसका बड़ा मज़ा आता है, साथ लेके जाएँ, नाश्ते में ही ले लें या दोपहर में एक ले लो, तो बंदा सही फ्रेश हो जाता है और दोबारा काम के लिए फ़िट हो जाता है। तो ये चीज़ें वग़ैरह जो हम ख़रीदारी करके लाए हैं, तो अब बच्चे इन्हें समेटेंगे। हाँ, और हाँ, सच मैंने ये आपको सामने राप्स ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब लिडल अल्डी पे अल्लाह का शुक्र है कि ये कुकिंग ऑयल मिलना शुरू हो गया है। ज़ॉन ब्लूम तो अभी भी महँगा है, वो अभी महँगा है, लेकिन ये जो राप्स ऑयल है ये 179 का मिल जाता है। तो मैं जब भी जाऊँ तो 1-2 उठा के ले आती हूँ, क्योंकि यूक्रेन की जंग तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने थोड़ा-सा स्टॉक इकट्ठा कर लिया हुआ है। और ये बटर क्रॉसान मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं। मैं अल्डी से बड़े अच्छे मज़े के फ्रेश मिलते हैं। आज तक तो वैसे ज़्यादातर हमारे घर में बेकरी से आते थे, लेकिन ये जब से प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं बेकरीज़ वगैरह की भी, तो मैं ये अब लिडल अल्डी से भी ऐसी चीज़ें ले आती हूँ और इनके टेस्ट में मुझे कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं महसूस हुआ। तो बल्कि अल्डी के ज़्यादा मज़े के और फ्लफ़ी से हैं। और साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था अपने लिए दूध के अंदर डाल के, बाहर से आई थी तो ठंडे-ठंडे का बड़ा मज़ा आया। अभी हम बाहर आई हूँ मैं चेक करने के लिए कि ये बैग खुश्क हुए हैं या नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक सही धूप इन्हें लगी है और अंदर तक मैंने अंदर हाथ लगा के टच करके देखा था, तो अंदर तक ये खुश्क हो गए हुए हैं। तो अब मैं थोड़ी देर इधर बाहर बैठूँगी और ये अरहम को मैंने असद को, अरहम को, समी को, सबसे मैंने कहा है कि बाहर आके बैठो, ताज़ी हवा में आओ। और ये इन्होंने आज मुझे वो जो उर्दू हम लोगों ने शुरू की हुई है, बच्चों ने अभी तक मुझे उसका भी नहीं रीडिंग करके सुनाई, और अरहम कह रहा है कि मैं थोड़ी देर अभी खेलूँगा। और मज़े की बात ये है कि पिछली वीडियोस में ये बच्चे मैं इसलिए नहीं दिखाती रही, असद और अरहम नहीं मैं इनका फेस दिखाती रही। हुआ कुछ यूँ कि इन दोनों के बाल काफ़ी बड़े हुए हुए थे, तो मैं इन्हें कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है, गर्मी इतनी है कि तुम लोगों की ना टिंड कर दूँ। असद और अरहम से मैं ऐसे ज़िक्र कर रही थी, तो अरहम ने पास में ही ऐसे कह दिया कि हाँ मामा जी ठीक है, आप मेरी गलत से कर दें। तो मैं तो फिर बाद में भूल-भाल गई और मैं अब नीचे अपने कामों में बिज़ी रही हूँ। तो ये आए हैं 2-3 घंटे के बाद, नीचे असद आया पहले और फिर अरहम। तो इनकी ये टिंड हुई हुई थी। किन्ज़ा ने खैर से उसने कहीं सुन लिया था मुझे इन्हें कहते हुए, या अरहम ने उसे कहा है, तो उसने पकड़ के तो इनके बाल ऐसे इनकी गलत से कर दी है। तो ये बच्चे थोड़ा ना झिझक रहे थे ऐसे कैमरे के सामने आना, क्योंकि इनके फ्रेंड्स वगैरह भी देखते हैं। तो अरहम को ख़ास तौर पे नहीं था पसंद कि मैं उसे उसका फेस जो है वो वीडियो के अंदर लूँ। असद इंसान बनो। ख़ैर अब तो इनके बाल आ गए हैं और साइडें भी मैंने इनकी अगले दिन फिर से ऑपरेशन कर दी हैं। और इस टाइम ये कह लें रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, बहुत गर्मी थी। तो मैंने, और हम की ये ड्यूटी है, इसने शाम को ऐसे पौधों को पानी वगैरह देना होता है, गार्डन में सारे पानी लगाना होता है, सब्जियों की तरफ भी, तो वो ये काम कर रहा है। और तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।